जेल में है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया और अब तो जानती है ना कि वहाँ के कानून कितने सख्त हैं। तबस्सुम तबस्सुम, आपको इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर किया गया है। सुना, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों हो। तुम इस शादी पर राजी नहीं थी ना? मुझसे छुपा नहीं सकती क्योंकि मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ। मलीहा अपनी वालदा को राज़ी करके बड़ी बेदिली से इस शादी को कबूल तो कर लेती है और दुल्हन बनकर रोहाम की ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है, लेकिन नाखुशी का इजहार करती है, जो कि रोहाम अच्छी तरह से भांप लेता है। वो इससे बात करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी से नाखुश हो और मैं मोहित के बारे में भी जानता हूँ क्योंकि मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ। तो मलीहा इससे कहती है कि मेरे पास से कोई वास्ता नहीं है, मेरा फ्यूचर और आज सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो रोहाम भी इसे सना के बारे में बताता है। तो दूसरी तरफ सना का साइको हस्बैंड सना से कहता है कि मुझे हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा मंजूर नहीं, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। मोहित बहुत बेचैन होता है कि इसकी मलीहा से बात क्यों नहीं हो पा रही और इसकी वालदा इससे सच्चाई छुपाती हैं, लेकिन मोहित बेचैन रहता है। और फिर इसकी माँ और बहनों को ये खबर मिलती है कि मोहित को सज़ा हो चुकी है क्योंकि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। तो मोहित की वालदा और बहनें, जो कि खुश थीं कि अब सिर्फ और सिर्फ मोहित की कमाई पर इनका हक होगा, वो अब इसके अंजाम को पछताएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ मलीहा को रुखसत करके इसकी वालदा बहुत पुरसकून होती हैं और अपनी बेटी को याद करते हुए अपनी आखिरी सांसें लेती हैं और इनकी तबीयत ख़राब होती है, जिस पर इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है और मलीहा और रोहाम और इसके घर वालों को खबर कर दी जाती है। मलीहा अपने शोहर और अपनी सास के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए तो सब्सक्राइब करें।